गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। सवाए अल्लाह के किसी का मोहताज ना होना बहुत बड़ी क़ुव्वत का जज्बा है। सूरतुल क़सस में है, और अल्लाह के सिवा किसी और को हाकिम ना पुकार। बड़ी बेगैरती है कि कोई अल्लाह का होकर अल्लाह के अलावा दूसरों का मोहताज हो। गैरत कहते हैं अपनी इज़्ज़त या इज़्ज़त नफ्स बरकरार रखने का जज्बा। जहाने तगो दो, ये दुनिया जहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है। ताज सरे दारा, दारा के सर का ताज, दारा ईरान का एक बादशाह गुजरा है। इंसान के लिए असल सरमाया दुनिया का साजो सामा और आसाइश नहीं, बल्कि अपनी इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखना है। ये वो जज्बा है जो खुदा मस्त और दुनिया से बेनियाज शख्स को दारा का ताज पहनाता है। वो बोरिया नशी होकर भी तखनशी होता है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अफराद फ़र्द की जमा एक शख्स, अक़वाम कहते हैं कौम की जमा, तकदीर कहते हैं किस्मत को, मिल्लत कौम यहाँ मुराद है, मुक़द्दर कहते हैं नसीब को, किस्मत को। यहाँ बुड्ढा बलोच फ़र्द और जमात के ताल्लुक़ को बयान करता है और कहता है कि कौमों की किस्मत का अच्छा या बुरा होना उसके अशख़ास पर मुनहसर है। अगर फ़र्द अच्छे होंगे तो कौम भी अच्छी होगी, अगर अफराद बुरे होंगे तो कौम भी बुरी होगी। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। ज़माने की कसम, ज़माने की तारीख़ देख लो, बेशक इंसान खसारे में है, मगर जो यकीन लाए और अमले साले किए और आपस में तलक़ीद किया हक़ का और आपस में तलक़ीद किया सब्र का। यानी हर फ़र्द को चाहिए कि ईमान और अमले साले इख्तियार करे, और जमात को चाहिए कि हक़ और सब्र की आपस में ताकीद और वसीयत करे। दीन हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। तिजारत कहते हैं कारोबार को, खसारा कहते हैं घाटा। अगर अपने मज़हब को छोड़कर दूसरे की ग़ुलामी से आज़ाद होते हैं तो इस कारोबार में मुसलमान का घाटा है, क्योंकि उसका असल सरमाया उसका मज़हब है। आजकल सियासत से दीन को अलग रखने का शेवा बना हुआ है। इस शेर में उसी की तरफ इशारा है। सूरह बकरा में है, वही हैं जिन्होंने ख़रीद की हिदायत के बदले गुमराही, तो नफ़ा ना लाई उनकी तिजारत और ना वो राह पा सके। दुनिया को है फिर मारकाए रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। मारकाए रूह बदन, रूह और जिस्म या मन और तन में जंग। दरिंदा कहते हैं जंगल का खूंखार जानवर। आजकल की जो तहजीब है, जो सकाफ़त है या उलूम व फ़न है, इस निज़ाम ने इंसानों को जंगल के खूंखार जानवर बना के रखा है। हर कोई बदन की आसाइश और आराइश के दर पे है और रूह और उसके तकाज़ों को भूल चुका है। ऐसा जिस्म जो रूहानी कदरों के बग़ैर हो, इंसान नुमा हैवान का ही हो सकता है। नई तहजीब ने बदन परवरी और ख़ुद गर्जी को अपना मकसद हयात बना लिया है। तू ना दौड़ा अपनी निगाहों को उन चीज़ों की तरफ जिनसे हमने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को बहरामंद किया है, यानी दुनियावी ज़िंदगी की आराइश की तरफ। ये इसलिए कि हम उसमें उनको आजमाएं, और तेरे रब का रिज़्क़ बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाला है। सूरह तहा। खबर अक़ल व खिरत की नातवानी, नज़र दिल की हयात जावेदानी। नाक़िस इल्म और फ़लसफ़ा महज नातवानी है, क्योंकि यकीन से दूर है, और बेशक ज़न व तख़मीन हकीकत की तलाश में कुछ काम नहीं देता। सूरह नजम। लेकिन नज़र और बसीरत ही से सही ज़िंदगी है। खिरत कहते हैं अक़ल को, नातवानी कहते हैं कमज़ोरी को, खबर कहते हैं इल्म होना, नज़र कहते हैं देखना, हयात जावेदानी हमेशा की ज़िंदगी। सिर्फ खबर रखना
यानी सिर्फ ये इल्म रखना कि तू कहीं है, अक़ल की कमज़ोरी की दलील है, जबकि अल्लाह ताला का दीदार तुझे देख लेना आदमी के दिल की हमेशा की ज़िंदगी का बाइस होगा। मर के जी उठना फ़कत आज़ाद मर्दों का है काम, गरचे हर जी रूह की मंजिल है आगोश लहर। जी रूह कहते हैं रूह रखने वाला, मुराद आदमी या इंसान। आगोश लहर कब्र की आगोश, आगोश कहते हैं गोद को, लहद कहते हैं कब्र। सदाए गैब एक कासिद, एक कुलिया, एक उसूल बयान करती है कि मरने के बाद दोबारा जीना आज़ाद लोगों की किस्मत में लिखा गया है। अगरचे हर रूह वाले, हर जिंदा आदमी को एक न एक दिन मर कर कब्र की गोद में जाना है, लेकिन फ़र्क यह है कि ग़ुलाम इस गोद में हमेशा के लिए सोया रहेगा, लेकिन आज़ाद मर्द को फिर जी उठेगा। और जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो सब अल्लाह ही के इख्तियार में है। अंजाम कार यह है कि बुरा काम करने वालों को उनके काम के अवज़ में जज़ा देगा और नेक काम करने वालों को उनके नेक कामों के अवज़ में जज़ा देगा। सूरह नजम। आखिरत में वही आगोश होंगे जो अल्लाह की मग़फ़िरत से नवाजे जाएंगे। अल हज़र, महकूम की मैयत से 100 बार अल हज़र। ए शराफील, ए खुदाए कायनात, ए जाने पाक। अल हज़र कहते हैं डरो, महकूम कहते हैं ग़ुलाम को, मैयत कहते हैं नाश। 100 बार बहुत ज़्यादा, हर वक्त। शराफील एक फ़रिश्ते का नाम जिसके सूर के फूके जाने पर क़यामत के दिन मुर्दे ज़मीन से उठ खड़े होंगे। डरो, महकूम की नाश से बार बार डरो, हर वक्त डरो। ऐ क़यामत के रोज़ सूर फूकने वाले फ़रिश्ते, तू कहाँ है? जल्द सूर फूक ताकि मेरी गोद इस मैयत से खाली हो जाए। ऐ कायनात के खुदा, तू इस मर्द से मेरी गोद को खाली कर दे और इसकी जगह कोई पाक जान मेरे सुपुर्द कर, कोई ऐसी जान जो ग़ुलाम की आलूदगी से पाक हो। तो ग़ुलामों से इक़बाल को नफ़रत। सूरह इनाम में है, ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था हमने उसको ज़िंदा बना दिया और हमने उसको ऐसा नूर दिया कि वो उसके लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है। क्या ऐसा शख्स उस शख्स की तरह हो सकता है जिसकी हालत यह है कि वो तारीकियों में है, उनसे निकलने ही नहीं पाता। ये इल्म, ये हिकमत, ये सियासत, ये तिजारत, जो कुछ है वो है फ़िक्र मलूकाना की ईजाद। तन परवरी और सरमायादारी के लिए आजकल के इल्म, हिकमत और सियासत और तिजारत को इस्तेमाल किया जा रहा है। फ़िक्र मलूकाना, बादशाही सोच, ईजाद, नई चीज़ तख्लीक करना। इस दौर में जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर पहले मुख्तलिफ ममालिक पे कब्ज़ा जमाया, फिर उनमें इल्म, फ़लसफ़ा, सियासत और तिजारत के ऐसे तरीक़े राइज किए जिनके ज़रिए उन मफतूहा इलाक़ों के लोग फ़ातिहीन के दिए हुए फ़रेब में मुब्तला रहें और उनकी ग़ुलामी से ना निकल सके। यह सब कुछ उनकी शाहाना और मलूकाना सोच का नतीजा है और ग़ुलाम कौम समझती है कि हाकिमों ने उनके लिए आसाइशें पैदा की हैं और तरक्की के रास्ते पैदा किए और शैतान ने उनके अमाल को उनकी नज़र में मुस्तहसन कर दिया और उनको राह से रोक दिया। सूरतुल अनकबूत।